हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको डाउट्स हैं कुंडलिनी और चक्रास को लेकर। ठीक है। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जो इस बात से डर रही हैं कि अगर वो खुद ब खुद यानी अपने आप से अगर वो चक्रास अपने स्टार्ट करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब उनको डर लग रहा है और वो किसी न किसी के पास जा रही हैं और वो जिनके पास जा रही हैं वो उनको बोल रहे हैं कि हम आपसे इतना पैसा लेंगे और हम आपके चक्रास एक्टिवेट कर देंगे, हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे। देखिए भाई, मैं आप सबको ये एक बात बताना चाहती हूँ, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। आप एक तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, दूसरा आप अपना पैसा वेस्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि आप एक मेच्योर सोल हो, आप एक मेजर सोल हो, तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है अपने आप पर, खुद पर कॉन्संट्रेट करके अपने आप पर इनर वर्क करने की। ठीक है, तो अब आप कर क्या रहे हो? आप अपने आप पर फोकस नहीं हो रहे हो और आप ना ही आप अपने आप पर कॉन्संट्रेट कर रहे हो। आप कॉन्संट्रेट कर रहे हो दूसरों की वीडियोस पर, दूसरों के कहे हुए वर्ड्स पर, दूसरों की कही हुई बातों पर। ठीक है, आप इस तरह से चल रहे हो अपनी जर्नी में, यानी कि आप अपनी इंट्यूशन पावर पर ना तो ट्रस्ट कर रहे हो, ना ही अपने एंजल गाइडेंस पर आप एंजल गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो। तो आप मतलब ये सब बिल्कुल ही टोटली गलत कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अपनी जर्नी में बढ़ रहे हो, लेकिन इस तरह से नहीं है। आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे हो क्योंकि आपके अंदर अभी डर है, जिस डर की वजह से आप जब दूसरों के वीडियोस देखकर उनको फॉलो करते हो तो उस डर को आप बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, जबकि इस जर्नी में चलते समय आपको किसी भी तरीके का कोई डर नहीं होना चाहिए। आपको इस बात को समझना चाहिए, ये सिर्फ आपके दिमाग के अंदर है। डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। मैं पहले भी एक वीडियो में इस डर का एक एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि जैसे एक अंधेरा कमरा होता है, बच्चे को उसमें उस कमरे में जाने के लिए डर लग रहा होता है क्योंकि वहाँ पर रोशनी नहीं है। लेकिन जैसे ही उस कमरे की रोशनी चल पड़ती है, यानी उस कमरे में रोशनी हो जाती है, तब बच्चे का वो डर ख़त्म हो जाता है क्योंकि उस कमरे में कुछ था ही नहीं, ना रोशनी से पहले और ना रोशनी होने के बाद। तो डर कहाँ था? डर बच्चे के दिमाग में था। तो यही बात अब आपके अंदर हो रही है। आप इस जर्नी में चल रहे हो, चक्रास को लेकर आपने एक हुआ बना डाला है, एक कुंडलिनी को लेकर आपने एक बहुत बड़ा वहम बना रखा है कि अगर हम अकेले में कुंडली जागृत करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। जैसे कि आप दूसरे वीडियोस में देखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि कुंडली जागृत, खुद से कुंडली जागृत करना एक बड़ा खतरनाक बात है, ये है वो है। तो आज मैं फिर से आपको कुंडलिनी पर एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, कुंडलिनी जागृत करना कोई डर वाली बात नहीं है। ये आपकी समझ के साथ जागृत होती है। ये आपके खुद की चक्रास पर इनर वर्क करते हुए ये खुद में स्टार्ट होती है। कुंडली स्टार्ट होने का मतलब होता है आपने अपने अंदर एक समझ डेवलप कर ली, जिस सोच और समझ के साथ अब अपने आप को देख रहे हो, अपनी जर्नी को देख रहे हो और इस पूरे संसार को देख रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं कुंडलिनी जागृत हो गई। अब मैं पहले भी इस पे वीडियोस बना चुकी हूँ, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। मान लीजिए कि आपने कार ड्राइव करनी है, लेकिन आपको कार ड्राइव करनी नहीं आती है, तो आपको एक टीचर मिलता है, वो आपको बताता है कि ये गाड़ी है, ये स्टीयरिंग है, ये इसका ये वाला पार्ट है, यानी कि आपको अंदर की सारी चीज़ें वो बताता है और आपको पता चल जाता है कि हाँ ये इसकी सीट है, ये स्टीयरिंग है, ये रेस है, ये ब्रेक है, ये गियर है। इस तरह से आपको पता चल जाता है। फिर आपको वो गाइड करता है कि पहले गियर पर गाड़ी इस तरह से चलनी है और दूसरे गियर पर इस तरह से चलनी है। ठीक है, तो इसी तरह से आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। तो इसको देखिए, जब आप इस तरह आपको पता चल गया कि ये गियर है, स्टीयरिंग है, ये सीट है, ये उसके जो ब्रेक्स हैं, जो सब आपको सब नॉलेज हो गया। इसको आप नॉलेज बोल सकते हैं जब आपको पता चल गया कि गाड़ी के ये पार्ट हैं। तो लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि आपको गाड़ी चलानी आ गई। गाड़ी चलानी जैसे ही आप उसकी गाइडेंस के थ्रू, यानी कि उनके अपने टीचर की गाइडेंस को साथ में लेते हुए आप जब खुद से गाड़ी धीरे धीरे चलाते हो, कहीं पर आप जब आप चलाना शुरू करते हो, कहीं पर आप ज़्यादा रेस दे देते हो, कभी आप गलत गियर में डाल देते हो, कभी ब्रेक लगा देते हो, यानी इस तरह से आप डगमगाते हुए कार को चलाना सीखते हैं।
ठीक है। तो अभी भी आपको गाड़ी चलानी नहीं आई है, लेकिन अभी आपको संभालनी आ गई है, अभी आपको समझ आ रही है कि गाड़ी को इस तरीके चलाने से ये होता है। अगर हम ब्रेक लगा देते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, अगर इस गियर में हम रेस देते हैं तो गाड़ी इतनी स्पीड से चलती है, यानी कि आप एक नॉलेज ले रहे हो। ठीक है। अब जब धीरे धीरे आप उस पर प्रैक्टिस करते हो, रोज़ गाड़ी को चलाते हो, रोज़ आप उसको स्टार्ट करते हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हो, इस तरह से आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो आपको गाड़ी चलानी आ जाती है। ठीक है। और उसके बाद आप परफेक्ट, अभी भी आपको गाड़ी चलानी नहीं आई है, क्योंकि अभी भी आप कहीं पर रेस ज़्यादा, कभी कहीं पर ब्रेक एकदम से लगा देते हो, तो इसको भी अभी हम गाड़ी चलानी नहीं बोलते हैं। गाड़ी चलानी आपको तब बोलते हैं जब आप अपने आप से गाड़ी को खुद से घर से निकालते हो और खुद से अब एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचते हो, और रास्ते में जितने भी खड्डे, मोड़ या किसी तरीके की कोई भी सिचुएशन आती है, उसमें आप खुद ही उस गाड़ी को हैंडल करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हो, तो उसको हम बोल सकते हैं कि अभी अब आपको गाड़ी चलानी आ गई है। तो यही जो चीज़ है, यही हमारे चक्रास पर लागू होती है। जब हम अपने चक्रास पर वर्क करते हैं, जब धीरे धीरे हम अपने चक्रास पर वर्क करते हुए हर एक चक्रा को पार करते हैं, और उन चक्रास की समझ को उन चक्रास को समझ के साथ पार करते हुए हम अगले चक्रास पर जाते हैं। और इसी तरह से जब हम अपने सारे चक्रास को पार कर लेते हैं, हम अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट कर लेते हैं, जब वो एक्टिव हो जाते हैं और हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारी सोच है वो डेवलप हो जाती है। आप देखिएगा कि जब आप रूट चक्रा को पार करोगे, तो जो रूट चक्रा से रिलेटेड जो भी आपके अंदर डर हैं, या आपके अंदर जो इशू हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और आप रूट चक्रा की प्रॉब्लम्स को समझ जाओगे। तो इसका मतलब आपने रूट चक्रा कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरह से उस चक्रा को कंप्लीट करते हुए आप अपने अगले चक्रा पर जाओगे। इसी तरह से आप एक एक करके अपने सारे चक्रास पे वर्क करोगे, और हर एक चक्रास की जो समझ है वो आपकी डेवलप होती जाएगी, और जो आपके अंदर के इशू हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। जैसे ही वो आपके सारे चक्रास के, यानी 1 से लेकर 5 तक, जो ज़्यादा मेजर चक्रास पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो 1 से लेकर 5 तक होती हैं, क्योंकि हम फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं, हम अपनी फ़िज़िकल बॉडी से रिलेटेड हैं, इसलिए हमारे ज़्यादातर जो इशू होते हैं हमारे 5 चक्रा से ही होते हैं, जो कि इस फिज़िकल बॉडी के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब ये सारे एक्टिव हो जाते हैं, तब आपको इस दुनिया की, अपने आप की, अपने शरीर की, अपने डिवाइन की, अपने एंजल्स की, हर तरह की जानकारी आपको हो जाती है। और जब ये आपको जो जानकारी हो जाती है, तब आप ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से सोचना बंद करके आप सुषुम्ना नाड़ी से सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी जो सोच है अब ना तो पुरुष सोच की तरह रहती है, ना आपकी औरत की तरह आपकी सोच रहती है। आप एक एनर्जी के तौर पर अपने आप को सोचना और समझना शुरू कर देते हैं। आप पूरे संसार को उसी तरीके से, उसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। जब आप इस तरह से अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, आप आंखों की, आपका अब नज़रिया चेंज हो चुका है। आप ना स्त्रैण नाड़ी से देख रहे हैं, ना आप पुरुषायन नाड़ी के साथ देख रहे हैं, आप सुषुम्ना नाड़ी के साथ देख रहे हैं। और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एनर्जी है, वो जब आपके अंदर डेवलप हो जाती है, जब आप उस नज़रिए से, सुषुम्ना नाड़ी से आप देखना और चलना शुरू कर देते हैं, तब आप उसको बोलते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो गई। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इससे घबराने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी और के पास जाकर इसको जागृत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें बाहर का बंदा कोई आपके अंदर जागृत कर ही नहीं सकता। ये तो आपकी खुद की सोच से, समझ से डेवलप होने वाली बातें हैं। ये दूसरा बंदा आपको कैसे गाइड कर सकता है या कैसे आपके अंदर एक्टिव कर सकता है? ये मेहनत तो आपकी है, सोच आपकी है, सब कुछ आपका है, तो फिर दूसरा बंदा आपसे पैसे लेकर वो चीज़ें कैसे कर सकता है? ठीक है। ये तो खुद की, आपके अंदर की सोच है। और इसको मैं और भी डिटेल से आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे एक एक चक्रास की, जो हमारे अंदर की जो चीज़ें होती हैं, उसको कैसे क्लीन करते हैं। ये सारी चीज़ें एनर्जी बेस्ड हैं भाई, हम लोग एनर्जी हैं। तो कोई दूसरा बंदा को, वो भी तो एक एनर्जी है जिसने स्टार्ट करनी है, वो आप अपनी एनर्जी से आपकी एनर्जी को कैसे स्टार्ट कर सकता है? ये तो आपकी खुद की एनर्जी है, आपने खुद से अपने अंदर स्टार्ट करनी है। इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप खुद से ही अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, वो भी सही गाइडेंस के साथ। तो जो एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक एक चक्रास के ऊपर
पूरी क्लैरिटी दूंगी कि आप किस तरह से अपने चक्रास पर वर्क करते हैं। जब आपका वो चक्रा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब आप उस चक्र को कंप्लीट तौर पर उसके जो इशू है वो ख़त्म कर लेते हैं, तब आपकी उस चक्रास के इशू ख़त्म होने पर तब आपकी सोच कैसी होती है, और जब आप उस चक्रा में अभी फंसे होते हैं तब आपकी सोच कैसी होती है, ये सारी मैं आपको इस अगले वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस मैं इसीलिए बना रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारी डीएफ ऐसी आ रही हैं जो बता रही हैं कि भाई फ़लाँ बंदा कह रहा है कि हमें इतने पैसे दो, हम आपकी कुंडलिनी जागृत करवा देंगे, आप इतने पैसे दो, हम आपके चक्रास एक्टिव करवा देंगे। तो देखिए, वो बंदा आपसे पैसे ले लेगा और आपको एक दो मेडिटेशन के तरीके बता देगा, जिससे आपको अंदर फील होगा कि आपकी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। तो ये वाइब्रेट होना कोई कुंडलिनी जागृत होना या चक्रास जागृत होने वाली बात नहीं है, ये समझ डेवलप होने वाली बातें हैं। तो ये मैं 1 बाय 1 आपको अगले वीडियो में बताऊँगी कि जब आप रूट चक्रा पर वर्क करते हैं, तब जब आप उस पर वर्क नहीं करते तब आपकी सोच कैसी होती है, जब आप उस पर वर्क करना शुरू करते हैं तब क्या होता है, और जब आप उस रूट चक्रा को पार कर लेते हैं, यानी कि आप अपने रूट चक्रा के सारे इशू ख़त्म कर लेते हैं, तब आपकी सोच कैसी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो बस आपके लिए इसीलिए बनाया है कि आप थोड़ा समझें, पेशेंस रखें और अपने आप पर फोकस रहें, अपने आप पर कॉन्संट्रेट कीजिए, ठीक है। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।